एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां जो बोलता है तुम्हें सारा डैमेज फी पे करना ही पड़ेगा। नॉर्थ बोलता है मैंने तो बस लड़ाई किया था तो ये इतना सारा क्यों है और मैं क्यों पे करूं ये सारा। फिर वो बिल में देखते हुए बोलता है ये वाइन, मैंने तो वाइन नहीं पिया था। जो बोलता है हाँ तुमने नहीं पिया था बल्कि तुमने तोड़ा था। नॉर्थ पूछता है अच्छा ये क्या है, मेडिकल फ़ी किसके लिए है। जो बोलता है जिनसे तुमने लड़ाई की थी उनके लिए है। फिर नॉर्थ दोबारा पूछता है अच्छा ये कपड़े किसके हैं। तो जो बोलता है जिस पे तुमने उल्टी किया था। नॉर्थ बोलता है 100K के कपड़े हैं, मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये अकेले क्यों पे करूं। बाहर के डैमेज में उन लोगों का भी तो हाथ है, उन्हें भी तो पे करना चाहिए। जो बोलता है उन लोगों ने अपना पे कर दिया है, ये बस तुम्हारा ही है और बाकी जो तुमने मेरे घर पे डैमेज किया था ये वो है। नॉर्थ पूछता है क्या मैंने किया। तो जो हाँ बोलता है। नॉर्थ बोलता है और मेरे फ़ोन का क्या, जो तुमने मेरा फ़ोन तोड़ा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जो नॉर्थ को एक नया फ़ोन देता है। तो नॉर्थ बोलता है तुम मेरे को सिर्फ कुछ पैसे दे सकते थे, मैं उससे अपना फ़ोन ठीक करा लेता। जो बोलता है कि तो बहुत सारा काम हो जाएगा, मैं इतना काम नहीं करता। नॉर्थ पूछता है क्या मैं डैमेज फ़ी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूँ। जो बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगेगा। नॉर्थ पूछता है कितना। तो जो बोलता है 20%। और ये सुनकर तो नॉर्थ का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो बोलता है मैं डैमेज फी तो दे नहीं पा रहा हूँ और तो ऊपर से तुम इंटरेस्ट भी लगा रहे हो, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे दे पाऊँगा, मेरे पास तो मेरी ड्रॉम फी भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। तभी जो के पास एक कॉल आता है। जो बोलता है मुझे ये कॉल उठाना होगा। हिल बोलता है फिर से। जो बोलता है हाँ। फिर जो स्माइल करते हुए बाहर निकल जाता है। हिल बोलता है चलो हम चलते हैं। ये सुनते ही नॉर्थ उठकर भागने लग जाता है। तो ईस्टर बोलता है तुम्हें बहुत जल्दी हो रखी है। नॉर्थ बोलता है अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी जल्दी करते, मैं बस सुबह उठा हूँ और मुझे इतना कर्ज मिला है, तो सोचो अगर यहाँ पे मेरे से कुछ और हो गया तो कौन अफोर्ड करेगा वो सारी चीज़ें। चुपचाप जल्दी घर चलो। ईस्टर बोलता है ठीक है चलो चलो। उसके बाद जब वो लोग नीचे आते हैं तो हिल वहाँ की मेड को ग्रीट करता है। फिर नॉर्थ भी उनको ग्रीट करता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम उन लोगों को उनके ड्रॉम के बाहर देखते हैं। नॉर्थ हिल को थैंक यू बोलता है और सॉरी भी बोलता है जो उसने प्रॉब्लम्स की थी। और जब वो अंदर आ रहे होते हैं तब नॉर्थ जो के बारे में पूछता है। ईस्टर बोलता है क्यों, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो क्या। नॉर्थ बोलता है नहीं, वो मेरा क्रेडिटर है तो मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। ईस्टर बोलता है जो एक क्वाइट पर्सन है बट कभी कभार वो बहुत ज़्यादा भी बोलते हैं, उनकी एक अलग ही इंटीमिडेटिंग वाइब है। और हिल ने मुझे बताया था कि जो को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम उनको गुस्सा मत दिलाना। नॉर्थ पूछता है उसे गुस्सा किन बातों पे आता है। तो ईस्टर बोलता है मुझे कैसे पता होगा, ये बात तो उनके दोस्तों को पता होगा। नॉर्थ बोलता है इसका मतलब वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तभी फिर लिफ्ट आ जाता है और वो लोग ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को रूम में देखते हैं। इससे पूछते हैं नॉर्थ तुम अब क्या करोगे, ये अमाउंट तो बहुत बड़ा है। तो नॉर्थ बोलता है मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, हर हफ्ते 1000। तो ईस्टर शॉक होके बोलता है क्या तुम हर हफ्ते 1000 पे करोगे, ऐसे तो तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, फिर भी तुम ये पूरा नहीं पे कर पाओगे। नॉर्थ बोलता है तो क्या करूँ मैं, तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। एक तो मैं ये डैमेज फी नहीं दे पा रहा हूँ, ऊपर से वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है। फिर नॉर्थ स्माइल करते हुए बोलता है क्या मैं ये फ़ोन बेच दूँ और क्या मैं ये कपड़े बेच दूँ। नॉर्थ ऐसे इसलिए बोलता है क्योंकि वो कपड़े जो के होते हैं, जो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव होंगे। ईस्टर अपने सर पर हाथ रख लेता है और बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो। नॉर्थ बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने क्या सोचा मैं इतना बुरा हूँ। ईस्टर मजाक करते हुए बोलता है किसे पता। नॉर्थ बोलता है लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो ही क्यों लेने आया मेरे को। ईस्टर बोलता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं गेस करूँ तो वो तुम्हारा ध्यान रखना चाहते हैं। जरा सोचो, उन्होंने तुम्हारा मेडिकल बिल दिया और ऊपर से तुम्हें फ़ोन भी दिया, शायद ये बात हिल को भी पता है, तभी तो उन्होंने जो को ही भेजा। तुम जल्दी से जो को लिन पर ऐड करो। लिन एक ऐप है जो थाईलैंड में व्हाट्सएप की तरह ही यूज़ किया जाता है। नॉर्थ बोलता है मैं ऐसा क्यों करूं। ईस्टर बोलता है क्योंकि उसका कर्ज तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, चलो जल्दी ऐड करो और उसको मैसेज करो। नॉर्थ ऐड करता है और बोलता है मैसेज भी करूं। ईस्टर बोलता है हाँ, बट क्या वो रिप्लाई करेगा क्योंकि तुमने तो अपने प्रोफाइल पर एक येलो डक की फोटो लगा रखी है। नॉर्थ बोलता है क्या मेरी प्यारे डक में क्या प्रॉब्लम है, ये कितना क्यूट है, तुम बुली मत करो मेरे डक को। फिर वो अपने डक को प्यार करने लग जाता है। तभी जो का मैसेज आता है। जो बोलता है ये कौन है और ये कैसा प्रोफाइल है। नॉर्थ रिप्लाई करता है और बोलता है मैं नॉर्थ हूँ
और फिर वो थैंक यू बोलता है, जो सरकास्टिक वे में बोलता है कोई बात नहीं, मुझे बस 100 के ही स्पेंड करने पड़े। नॉर्थ बोलता है मैं धीरे धीरे सारा पे कर दूंगा। जो बोलता है मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। फिर नॉर्थ इंटरेस्ट कम कराने की कोशिश करता है, बट जो मैसेज बस देख लेता है, रिप्लाई नहीं करता है। ईस्टर बोलता है क्या हुआ, तुम दोनों बात कर रहे हो ना? नॉर्थ हाँ बोलता है, और वो आगे बोलता है वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो कम भी नहीं कर रहा है, कितना ग्रीडी है वो। ईस्टर मोटिवेट करते हुए बोलता है तुम बहुत अर्न करते हो, तुम सारा पे कर दोगे। नॉर्थ बोलता है मैं तो 10,000 भी अर्न नहीं करता हूँ, डैमेज फी का तो पता नहीं, ऊपर से वो इंटरेस्ट भी मांग रहा है। उसके बाद मुझे मेरे खाने का बिल, ड्रॉम का बिल और स्टडी का बिल भी तो देना है। मैं कैसे करूँगा ये सब, मैं तो मर ही जाऊँगा। ईस्टर बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें एक बार और उससे बात करनी चाहिए। नॉर्थ बोलता है मुझे 1-2 अच्छी लाइंस याद कर लेना चाहिए ताकि वो मेरा इंटरेस्ट कम कर दे। उसके बाद नॉर्थ बोलता है क्या तुम कुछ खाओगे, हम चले कुछ बाहर खाना खाने, खाना खाने के बाद हम सीधे काम पर चलेंगे। इससे चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम्हें काम पे जाना है, इतनी चोट लगी है तुम्हें, तुम आज मत जाओ। नॉर्थ बोलता है नहीं मुझे जाना ही होगा, या भी डांटेगी और पैसे भी तो कमाने हैं। ईस्टर बोलता है चलो ठीक है, पहले खाना खाने चलते हैं, तुम खा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि मैंने पहले ही खा लिया है। नॉर्थ बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा, वैसे भी मुझे उनसे बात करना है। तो ईस्टर हाँ बोलता है, और फिर नॉर्थ बोलता है ठीक है, फिर हम सीधे या के शॉप पे ही मिलेंगे। ईस्टर बोलता है ठीक है। उसके बाद नॉर्थ को हम रेस्टोरेंट में देखते हैं, वहाँ पर क्यू आता है। नॉर्थ पूछता है किट कहाँ है, तो क्यू बताता है कि उसने बोला है कि उसे आराम करना है। नॉर्थ क्यू से माफ़ी मांगता है, उसके बाद उससे पूछता है कि कल क्या क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर क्यू उसे बताता है और बातों बातों में नॉर्थ को पता चलता है कि उसका फ़ोन जो ने नहीं तोड़ा था बल्कि रात को लड़ाई में टूट गया था। ये सुनकर नॉर्थ बोलता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, तुम्हें पता है मैंने जो के ऊपर इस कारण कितना चिल्लाया। क्यू बोलता है अब किसे पता था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। उसके बाद नॉर्थ या के रेस्टोरेंट में आता है। या नॉर्थ को देखकर पूछती है क्या हुआ, तुम्हारे इतने प्यारे चेहरे पर इतने सारे निशान, क्या ये दर्द कर रहा है? ये बोलकर वो नॉर्थ की चोट को दबा देती है। नॉर्थ को दर्द होता है। नॉर्थ बोलता है वैसे तो दर्द नहीं हो रहा है, बट अगर कोई ऐसे दबाएगा तो मेरे को दर्द होगा। या सॉरी बोलती है और पूछती है कि क्या तुम काम कर पाओगे, तो नॉर्थ हाँ बोलता है। उसके बाद फिर वो अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। तब उसके पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। वो नॉर्थ से कल रात के बारे में पूछ रही होती है और वो बोलती है कि कल जो तुम्हारे साथ आया था तुम्हारी तरफ से, वो टेम के फैकल्टी का सीनियर है, तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता है। गाइस मैं यहाँ पे बता दूँ, टेम नॉर्थ के एक्स का बीएफ है। नॉर्थ बोलता है तुम जानती हो कुछ, तो वो बोलती है मुझे पता है कि वो किसी के साथ वहाँ पे गया था। नॉर्थ बोलता है तुम कुछ जानती हो, तो वो बोलती है मुझे पता है कि वो वहाँ पे किसी के साथ था। नॉर्थ तुम सच्चाई बताओ, मैं टेम को पहले से डेट नहीं कर रही हूँ, मैंने उसे अभी डेट करना चालू किया है, और अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो मैं उसको डेट नहीं कर पाऊँगी। नॉर्थ बोलता है शायद वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो बोलती है मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही हो। नॉर्थ क्या मैं तुमको आगे भी ऐसी मैसेज कर सकती हूँ, तुमसे बात करने में मुझे अच्छा लगता है और हम एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं। नॉर्थ ठीक है बोल देता है। तभी अचानक से ईस्टर आ जाता है। नॉर्थ डर जाता है। ईस्टर उसे डांटता है और समझाता है कि नॉर्थ तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे, मैं तुमको लास्ट नाइट की तरह दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। नॉर्थ बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा वो ऐसे क्यों एक्ट कर रही है, बल्कि उसने ही मुझे छोड़ा था। ईस्टर बोलता है इसीलिए तुम मेरे को प्रॉमिस करो कि तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे। नॉर्थ भी प्रॉमिस करता है। फिर ईस्टर बाहर चला जाता है। उसके बाद जब नॉर्थ काम कर रहा होता है तो या उसे अपने पास बुलाती है और बोलती है कि ये खाना बाहर दे के आओ, बाहर हमारा एक कस्टमर है। नॉर्थ जब वो खाना बाहर लेके जाता है तो वहाँ पे जो ही होता है। नॉर्थ पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो जो खाने की तरफ देखता है। फिर नॉर्थ को समझ आता है और फिर वो खाना जो को देता है। नॉर्थ जो को सॉरी बोलता है फ़ोन के लिए और इंटरेस्ट कम करने के लिए भी बोलता है। जो बोलता है मैं तुमसे नहीं लूँगा इंटरेस्ट, तुम्हें बस वो सारा काम करना होगा जो मैं बोलूँगा। नॉर्थ मान जाता है और वो पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। तभी जो के पास कॉल आता है और जो कॉल पे बात करते करते वहाँ से चला जाता है। नॉर्थ अंदर आता है और वो ईस्टर को बताता है जो भी कुछ बाहर हुआ और जो ने बोला। ईस्टर बोलता है कि तुम्हें क्या करना होगा। नॉर्थ बोलता है अगर मुझे जो का असिस्टेंट बनना होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्टर बोलता है बट क्या होगा अगर वो तुमसे कोई इलीगल काम करवाए तो। ये सुनकर दोनों ही डर जाते हैं। तभी वहाँ पे या आती है और बोलती है कि तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। फिर वो दोनों काम करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। ईस्टर एंड नॉर्थ दोनों
काम से वापस जा रहे होते तो या उनसे पूछती है कि तुम दोनों घर कैसे जा रहे हो, क्या तुम्हें हिल लेने आया है? तो ईस्टर हाँ बोलता है। या बोलती है काश मेरे पास भी कोई होता जो मुझे लेने आता और छोड़ने जाता। नॉर्थ बोलता है हाँ, जब मैं इन दोनों के साथ होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं वहाँ पे हुई नहीं, मैं तो हवा हूँ। लेकिन अच्छी बात है, इनके रिलेशन का मुझे कुछ तो फ़ायदा हो। ये सुनकर ईस्टर नॉर्थ को मारता है। उसके बाद वो दोनों बाहर निकल आते हैं। हिल ईस्टर से पूछता है क्या तुम थक गए हो? तो ईस्टर मना कर देता है। उसके बाद नॉर्थ और हिल एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हिल उनसे पूछता है डिनर के लिए। ईस्टर हाँ बोल देता है। उसके बाद हम उन तीनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। ईस्टर हिल को बताता है कि आज जो नॉर्थ से मिलने आया था और उन्होंने कहा कि वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, बट उसके लिए वो जो भी बोले नॉर्थ को वो सब करना होगा। हिल पूछता है जो ने ऐसा कहा? तो ईस्टर और नॉर्थ दोनों हाँ बोलते हैं। नॉर्थ बोलता है आखिर मुझसे वो क्या करवाना चाहते हैं? हिल बोलता है इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने तुमको लेन आईडी भेजी दी है तो तुम उससे बात करो, उसको मैसेज करो। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम नॉर्थ और ईस्टर को उनके ड्रॉम पर देखते हैं। नॉर्थ बोलता है आखिर वो मेरे से क्या काम करवाना चाहते हैं? तो ईस्टर बोलता है पता नहीं, शायद वो तुमसे उनकी फैमिली बिजनेस में कुछ काम करवाना चाहते हो। नॉर्थ बोलता है मुझे नहीं लगता, वो मेरे से कहीं कुछ गलत काम ना करवाए जैसा कि तुमने कहा था। ईस्टर बोलता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम उनको मैसेज करो और उनसे पूछो। नॉर्थ फिर जो को टेक्स्ट करता है कि तुमने जब कहा था कि मुझे वो सब काम करने होंगे जो तुम बोलोगे, तो उससे क्या मतलब था तुम्हारा? अगर वो काम ज़्यादा नहीं होगा तो मैं कर सकता हूँ। जो वो मैसेज देख लेता है बट रिप्लाई नहीं करता है। ये बात नॉर्थ ईस्टर को बताता है और उससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ईस्टर बोलता है कि तुम उसे दोबारा मैसेज कर सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान देना कि वो तुमसे परेशान ना हो जाए, कहीं वो क्या पता किसी काम में हो। इधर हम देखते हैं कि जो काम कर रहा होता है तभी उसके पास नॉर्थ का दोबारा मैसेज आता है। नॉर्थ ये बात ईस्टर को बताता है कि जो ने फिर से मेरा मैसेज देख लिया है बट वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ईस्टर बोलता है पक्का वो तुमसे परेशान हो गए हैं। तभी नॉर्थ के पास जो का मैसेज आता है कि 5 मिनट में आंसर करना, और फिर जो का कॉल आता है। नॉर्थ वो कॉल उठा लेता है। जो बोलता है मेरे को बहुत आलस आता है चैट करने में। नॉर्थ पूछता है कि आपने जो कहा था कि मुझे वो सारा काम करना होगा जो आप बोलोगे, तो उससे क्या मतलब था आपका? अगर वो ज़्यादा नहीं होगा तो मैं वो काम कर सकता हूँ। जो पूछता है तुम्हारे लिए ज़्यादा क्या है? नॉर्थ बोलता है इलीगल स्टफ जैसे ड्रग डीलिंग, लोगों के वॉलेट चुराना, गोल्ड शॉप पे चोरी करना और दूसरे लोगों को मारना। मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे से ये काम तो नहीं करवाएंगे ना? तभी जो बोलता है कि तुम ये काम कर भी नहीं सकते हो, और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। नॉर्थ बोलता है मैं तो बहुत सारे काम हैं जो नहीं कर सकता हूँ, जिस पर जो बोलता है इसका मतलब तुम यूजलेस हो, हमारी डील मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि तुम मेरे किसी काम ही नहीं आओगे। नॉर्थ बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं तो सारे काम करूँगा जो तुम बोलोगे। जो बोलता है ठीक है, फिर तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना। नॉर्थ पूछता है तुम्हें गुस्सा किस बात पर आता है? जो बोलता है ये तुम जानो। नॉर्थ फिर बोलने लगता है, जिस पर जो बोलता है तुम शांत हो जाओ और शोर मत मचाओ और सोना भी नहीं। नॉर्थ बोलता है यानी तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूँ, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे से बात करना होगा, क्योंकि जब मैं अपने एक्स के साथ होता था तो उसको अच्छा लगता था कि मैं उसके साथ बात करता हूँ। जिस पर जो गुस्सा होते हुए और जेलस होते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा एक्स नहीं हूँ। नॉर्थ चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा पूछता है कि क्या तुम इतने लेट हमेशा काम करते हो? जो बोलता है नहीं, कभी कभार। नॉर्थ बोलता है प्लीज मेरे से बात करो ना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। जिस पर जो बोलता है ठीक है तुम अपने बारे में बताओ। नॉर्थ खुश हो जाता है और खुश होकर बोलता है मैं एकदम मस्त इंसान हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहता हूँ, बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सब बताते बताते नॉर्थ जो से पूछता है कि तुमने मेडिकल ही क्यों चूज किया? जो कुछ नहीं बोलता है। तो नॉर्थ बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट मैं एक कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ तुम्हारी तरह। जो बोलता है तुम्हें कैसे पता? नॉर्थ बोलता है तुम इतनी देर तक काम करते हो तो तुम जरूर ही कॉफ़ी पीते होगे। वैसे मैं कॉफ़ी बनाना सीख रहा हूँ, एक बार मैं पूरी तरह से सीख जाऊँ फिर मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। जो बोलता है क्या तुम कॉफ़ी बनाना सीख रहे हो? नॉर्थ बोलता है हाँ, मैं एक कॉफ़ी शॉप में भी काम करता हूँ, कैंपस के पास ही है, मेरे साथ ईस्टर भी काम करता है। जो बोलता है तुम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो? नॉर्थ बोलता है हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है और तुम्हारा भी तो कर्ज है। जो बोलता है बट मैं तुमसे इंटरेस्ट कहाँ ले रहा हूँ? तो नॉर्थ बोलता है बट क्या पता अगर तुमने अचानक से मांग लिया तो। ये सुनकर जो नॉर्थ को देखने लगता है। नॉर्थ उसके बाद और भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो उसे शांत करवा देता है। थोड़ी देर में नॉर्थ सो जाता है।
दूसरी तरफ जो नॉर्थ को आवाज़ लगाया जा रहा होता है, बट नॉर्थ तो सो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईस्टर सावर लेके जब बाहर आता है तो वो देखता है कि जो कॉल पर जब नॉर्थ कुछ नहीं बोलता तो फिर जो मैसेज करता है, बोलता है कि तुम बेड पर जाके सो जाओ और हाँ, इतने सारे पार्ट टाइम जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज नॉर्थ को सुबह मिलता है। सुबह ईस्टर नॉर्थ से बोलता है, मैंने तुम दोनों को रात को बात करते देखा, कितना क्यूट था ये सब। नॉर्थ पूछता है कि तुमने हमारी बातें सुनी? ईस्टर बोलता है, पूरी नहीं बट हाँ थोड़ी थोड़ी सुनी। वैसे क्या तुम दोनों को मैं शिप कर सकता हूँ? जो हाँ नॉर्थ, कितना अच्छा लग रहा है ना? नॉर्थ बोलता है, बकवास बंद करो। ईस्टर बोलता है, आज से मैं तुम दोनों का शिपर हूँ। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। हिल ईस्टर से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो? तो ईस्टर बोलता है, हाँ आफ्टरनून में। इधर नॉर्थ और उसके सभी दोस्त साथ में बैठे होते हैं और वो जो के बारे में बात कर रहे होते हैं। नॉर्थ बोलता है, मुझे और भी जॉब्स की ज़रूरत है। इस बात पे वो सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि आखिर गलती किसकी है। बट नॉर्थ उनको बोलता है और समझाता है कि ये सब बाहर के कारण नहीं है, ये तो मेरी गलती है। तभी नॉर्थ के पास जो की असिस्टेंट का मैसेज आता है। वो बोलती है, अगर आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, और अगर आपको जो से बात करना हो तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे उनका अकाउंट अभी मैं ही हैंडल कर रही हूँ। तभी क्यू नॉर्थ को पहले तो घूरता है और फिर उससे पूछता है, तुम्हारे पास ये नया फ़ोन कहाँ से आया? नॉर्थ बोलता है, ये जो ने दिया है। नॉर्थ का दूसरा दोस्त बोलता है, ओहो, उसने तुमको फ़ोन खरीद कर दिया है। उसके बाद नॉर्थ के सभी दोस्त मिलकर नॉर्थ को टीज करने लग जाते हैं। नॉर्थ बहुत शर्माने लग जाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम उन चारों को क्लास में देखते हैं। क्यू नॉर्थ को जो की फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है कि देखो ज़रा, इसके बाल भी सेट नहीं है, कपड़े भी सेट नहीं है, और फिर भी ये कितना अच्छा लग रहा है ना। नॉर्थ बोलता है, अगर तुम उससे सही में मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसा है। क्यू बोलता है, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो क्या उसमें? उसके पास लुक्स भी है और वो रिच भी है। नॉर्थ बोलता है, उसने मेरे ऊपर कर्ज भी डाला है। क्यू बोलता है, बट अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जिस पर नॉर्थ बोलता है, क्लास में ध्यान दो। और तभी वहाँ पे टीचर भी आ जाते हैं। फिर सब पढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद हम ईस्टर फन और फॉर्म को देखते हैं। फॉर्म बहुत थका होता है जिस कारण वो बोलता है कि हम क्लास स्किप कर सकते हैं। फुन मना कर देता है और बोलता है, अभी तो हमें क्लब भी जाना है मदद करने के लिए। उसके बाद हम नॉर्थ और दुआ टॉप को साथ में देखते हैं। वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं ताकि स्टूडेंट्स उनके क्लब को ज्वाइन करें, बट कोई भी उनके क्लब को ज्वाइन नहीं कर रहा होता है। पहले दुआ टॉप पूछता है कि ईस्टर कहाँ है, और उसके बाद फिर वो बहुत टेंशन लेने लग जाता है क्लब को लेकर। नॉर्थ उसको बोलता है, तुम चिंता मत करो, ईस्टर के बहुत सारे मेडिकल दोस्त हैं, और अगर हिल ने हमारा क्लब ज्वाइन कर लिया तो बाकी लोग अपने आप ही हमारा क्लब ज्वाइन करने लगेंगे। और फिर नॉर्थ ईस्टर को मैसेज कर देता है। ईस्टर वो मैसेज पढ़ता है। तभी वो अर्थित से मिलता है। अर्थित ईस्टर से पूछता है कि क्या तुम किसी क्लब में हो? तो ईस्टर हाँ बोलता है और फिर बताता है कि मैं ड्राइंग क्लब में हूँ। अर्थित बोलता है, मुझे लगा कि तुम बास्केटबॉल क्लब में ज्वाइन होगे हिल के साथ। ईस्टर बोलते हैं, नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। अच्छा, आप फुटबॉल क्लब में है ना? अर्थित बोलता है, मैं क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। फॉर्म फुन के कान में बोलता है, कितना कूल है ना ये बात अर्थित भी सुन लेता है और फिर वो स्माइल करता है। फिर ईस्टर अपने दोस्तों से बात करता है। फॉर्म बोलता है, मुझे एक गेम वाले क्लब में भी ज्वाइन होना है। उसके बाद ईस्टर तोनफा और जो के बारे में पूछता है। अर्थित बोलता है, तोनफा टेनिस क्लब में है और जो और हिल बास्केटबॉल क्लब में है। तभी हिल वहाँ जो और तोनफा के साथ आ जाता है। अर्थित उनके क्लब के बारे में पूछता है तो तोनफा बोलता है, मेरा क्लब तो फुल हो गया है। जो भी बोलता है कि मेरा क्लब भी फुल हो गया है। फिर जो अर्थित के क्लब के बारे में पूछता है और बोलता है, जिसका प्रेसिडेंट ऐसा हो उसके क्लब ज्वाइन ही कौन होगा। ये सुन के अर्थित मजाक करते हुए बोलता है कि ईस्टर ज्वाइन हो रहा है। फिर हिल शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम फुटबॉल क्लब में ज्वाइन हो रहे हो? पहले ईस्टर हाँ बोलता है, लेकिन फिर वो उसे बता देता है कि नहीं, मैं तो ड्राइंग क्लब में पहले से ही ज्वाइन हूँ। उसके बाद ईस्टर हिल का हाथ पकड़ के उसे ड्राइंग क्लब में ज्वाइन करवाने के लिए ले जाता है। क्लब ज्वाइन करने के बाद ईस्टर हिल को अपने साथ बाहर ले जाता है। उसके बाद हम उन दोनों को मार्केट में देखते हैं। हिल अचानक से ईस्टर का हाथ पकड़ लेता है। ईस्टर हिल को देखने लग जाता है तो हिल पूछता है, क्या हुआ? तो ईस्टर बोलता है, मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो हिल बोलता है, ठीक है, अब से मैं डेली पकड़ूंगा ताकि तुम्हें आदत हो जाए। उसके बाद हम उन दोनों को साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। दोनों बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और ट्राई करते हैं। ईस्टर हिल से बोलता है, क्या मैं भी कुछ पे कर सकता हूँ? तुम सारा बिल पे किए जा रहे हो। हिल बोलता है, इसके बदले तुम मुझे कुछ और दे देना। ईस्टर पूछता है, क्या? तो हिल बोलता है, बाद में बताऊंगा। उसके बाद वो दोनों और भी चीज़ें ट्राई करते हैं। फिर हम उन दोनों को रिवर के पास देखते हैं। हिल ईस्टर से पूछता है, तुम कब से मुझे पसंद करते हो? ईस्टर बोलता है, तुमने बहुत डायरेक्टली ही पूछ लिया है, मैं शाय फील कर रहा हूँ।
आंसर बताने में। हिल बोलता है मैं जानना चाहता हूँ। ईस्टर बोलता है क्यों? तो हिल बोलता है अगर मेरा क्रश मुझे पसंद करेगा तो मुझे ये जानना अच्छा लगेगा ना। ईस्टर पूछता है तुमने कहा था कि तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते थे, तो क्या तुम मुझे हाई स्कूल से पसंद करते थे? तो हिल हाँ बोलता है। ईस्टर बोलता है मतलब तुम मुझे उससे भी पहले से पसंद करते थे, और जब मैंने तुमको तुम्हारी नोटबुक रिटर्न किया था तब तुम मुझे पसंद करने लगे थे? हिल हाँ बोलता है। ईस्टर बोलता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तो हिल बोलता है मैं ये बताने में बहुत शाय फील कर रहा था। फिर हिल पूछता है तुम मुझे कब से पसंद करते थे? ईस्टर बताता है मैं तुम्हें तब से ही पसंद करता था जब तुम मिड टर्म में हमारे स्कूल में आए थे। तुम फुटबॉल खेलते थे जिस कारण तुम्हें टीचर्स बहुत डांटते थे, और तभी मैं तुमसे पहली बार मिला था। हिल बोलता है वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। ईस्टर बताता है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस था। तुम स्कूल में बहुत अच्छे थे, फुटबॉल में काफ़ी अच्छा करते थे, तुम सभी चीज़ों में बहुत अच्छे थे, और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। हिल बोलता है अगर मुझे ये उसी टाइम पता होता तो कितना सही होता ना। फिर हिल खड़ा होता है और ईस्टर से पूछता है क्या हम सब शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं? फिर हिल कन्फेस करता है, वो ईस्टर के हाथ को पकड़ता है, उस पर किस करता है और उसे आई लव यू बोलता है। ईस्टर भी हिल को आई लव यू टू बोलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।